कोई भी व्यक्ति चलता फिरता यहाँ पर आकर दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बार आज से ही दृष्टि खुल गई। बोलो श्री गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम भैया। मैं मालविका मिश्रा। मैं अभी आशाएं आई हूँ पहली बार यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी हैं और बहुत शांति का माहौल है यहाँ पे। अगर वो चाहे कि मुझे 2 दिन में दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो अगर स्वामी चाहते हैं तो तुरंत मिल जाती। जैसे बहन आई और बहन के आते ही तुरंत उसको दृष्टि प्राप्त हो गई। ये बहन पर कृपा थी और इसकी सच्ची नियत थी। अगर आपकी नियत सच्ची है तो आपको दृष्टि प्राप्त होगी ही होगी। जैसे अंदर आए तो गुरु गद्दी पे देखा, गुरु गद्दी पे बाबा के चरण दिखे पहले तो मुझे, फिर मुझे हल्की सी झलक बाबा की भी दिखाई दी। पूरे स्वरूप में वाइट कलर के स्वरूप में थे बाबा। आशाएं स्वयं से नहीं बना, आशाएं उन संतों का गढ़ है, उन शक्तियों का गढ़ है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या की है। और जब दर्शन हुए थे, हम लोग सेशन में बैठे थे, तो सबसे पहले तो भैया ने बोला था कि आशाएं के बाहर देखने को गेट पे क्या दिखता है। तो जब हमने गेट पे देखा तो गेट के साइड में बहुत बड़े दूत दिखे जो कि भाला लेके खड़े थे और काफ़ी मतलब उग्र थे वो। और उस अखंड राम हवन की शक्ति के बदौलत ये दिव्य दृष्टि गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, अपने आप किसी को नहीं मिलती। और भैया लोग जो हैं, लोग कहते हैं दृष्टियाँ खुलती नहीं है, लोग कहते हैं दृष्टि सच नहीं है। तो मुझे मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले रॉबिन भैया के साथ मैं बैठी थी, तो रॉबिन भैया ने बोला था कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको क्या दिख रहा है सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो स्टार्टिंग मतलब हुई थी हमारी मेन गेट है, वहाँ पे हमें बाबा के 2 दूत दिखे। मतलब ज़्यादा विराट स्वरूप नहीं दिखा मैंने, तो मुझे बाबा के 2 दूत दिखे। फिर जैसे जैसे एंट्री होती गई, फिर वैसे वैसे वहाँ पे रामेश्वर सरकार में जब हम लोग थे तो वहाँ पे मैंने एक संत को देखा जो बाबा का अभिषेक कर रहे थे। अपने आगे मतलब वो पूरे वाइट कलर के वस्त्र धारण किए थे उन्होंने, और उनके आगे एक कमंडल रखा था। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जगत सच नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे करके अंदर की तरफ देखना चाह रहे थे, अंदर आ रहे थे, तो जहाँ पे रामेश्वर सरकार है शिवलिंग, तो हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे भी पीछे एक दूत दिखे बड़े, जो थोड़ा शिव जी के गण की तरह थे। और संत बाकी बैठे थे, उस संत उनका रुद्राभिषेक कर रहे थे वहाँ पे, और कुछ मंत्र जाप भी कर रहे थे। तो उन संतों ने वाइट कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष की माला थी और जनेऊ भी था उनके, और क्लियर दिख रहे थे कि वो वहाँ पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं और बाकी के जो संत रहे हैं वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि दिव्य दृष्टि होती ही नहीं है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते मेन गेट है जो हॉल का, मतलब तो वहाँ पे 2 दूत लेफ़्ट और 2 दूत राइट साइड पे विराट स्वरूप पे, और वो दोनों भाला लिए हुए थे। भाला की जो डायरेक्शन था वो अपर साइड पे था। तो जैसे जैसे हॉल खुल रहा था वैसे वैसे एक जैसे बंद कमरे में रोशनी होती है ना, वैसे वैसे वो खुल रही थी रोशनी। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जगत कुछ नहीं होता। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने एक संत के दर्शन किए हवन की तरफ जाके। हम अपने बाबा आहुति डाल रहे थे, और फिर कल शिवरात्रि का दिन था, तो जिस जगह परीक्षित भैया कल अभिषेक कर रहे थे बाबा का, रामेश्वर सरकार का, वहाँ पे मैंने भैया की जगह बाबा को देखा। लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। और वहाँ से और अंदर आए तो जहाँ पे रिसेप्शन है उससे जस्ट पहले एक दूत और थे, तो वो कुछ एंट्रीज़ कर रहे थे लोगों की, यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे थे, ऐसा दिखा। और उसके बाद धीरे धीरे करके और अंदर की तरफ जब देखना चालू किया तो अंदर जो हॉल में आए तो हॉल में भी एक बाहर दूत दिखे जो पूरे वानर स्वरूप में थे, वो प्रॉपर एकदम। और अंदर जहाँ पे दीपक हैं, दीपक को देखा तो दीपक के पीछे भी एक दूत दिखे वाइट कलर के जो बस खड़े हुए हैं। और दीपक के आसपास संत दिखे जो दीपकों का कुछ पूजा वगैरह कर रहे हैं। अगर ये सब झूठ है तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने साल अपनी तपस्या क्यों की? और दीपक से पोर्टल निकलते हुए दिखे, एक हवन की तरफ दिखा, एक और पोर्टल दिख रहा था,
जो लोक में किसी कनेक्टेड था, और लोगों के संकल्प भी दिखे वहाँ पे छूटते हुए, ऐसे करके संकल्प ऐसा कुछ दिखा मुझे। सब कुछ छोड़कर, खाना छोड़कर, पीना छोड़कर, भोजन छोड़कर, अपनी तपस्याओं में लीन रहकर, कोई भी अन्न ना खाकर उन्होंने भगवान को अर्पित किया अपना सब कुछ। किस लिए? क्योंकि वो जानते थे कि इस जगत से भी बड़ा एक जगत है जिसको हम सूक्ष्म जगत बोलते हैं। सूक्ष्म जगत वो जगत है जिसमें हर प्रकार का अंधविश्वास होता है, हर प्रकार का अंधविश्वास। वो जगत जो इन आँखों से नहीं देखा जाता, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा झूठ के साथ हमें परोसा जाता है। उस जगत को देखने के लिए आपको दृष्टि चाहिए, और उसी दृष्टि को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसी दृष्टि को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि पाना कोई ढकोसला नहीं है, दिव्य दृष्टि पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। रुद्राभिषेक के टाइम पे जैसे ही भैया ने स्टार्ट किया, वैसे ही सबसे पहले एक शिव जी के दर्शन हुए, बहुत बड़े विराट स्वरूप में, बहुत ही बड़े थे, मतलब इतने बड़े मैंने आज तक कभी नहीं देखे। और पूरा मतलब उनके गण थे कि शिव जी थे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े थे। तो वो खड़े थे वहाँ से, सब देख रहे थे। पर अगर कोई ये सोचता है कि ये वहम है, अगर कोई ये सोचता है कि हम इसको बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत तपस्या की। और धीरे धीरे उन्होंने नृत्य भी चालू किया था, जैसे नटराज स्वरूप होता है वैसा नटराज स्वरूप में आके उनका नृत्य भी चला था। और उनके साथ में जहाँ पे भैया रुद्राभिषेक कर रहे थे, वहाँ पे और संत थे जो सेम टू सेम रुद्राभिषेक कर रहे थे। बीच में मुझे ये भी दिखा था कि कुछ संत लोग खड़े होके जो जल गिराते हैं, लेकिन वो घूमते घूमते जल गिरा रहे थे, चलते 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 सर्कल के उसमें जल गिराते हुए गोल 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 परिक्रमा लगा रहे थे। बाकी जो लोग कहते हैं कि ये सब ऐसा ही है वैसा ही है, तो हाँ, ये बात, वो कहावत बिल्कुल सच्ची है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब नाचना आता नहीं है तो आंगन ही टेढ़ा हो जाता है। ये एक बहुत गहरी विद्या है जिसको पाने में समय लगता है। और उसके बाद साथ में कुछ परियां जैसी थी, या फिर कोई तो दिखा था जो कि फूल की बरसात कर रही थी। पूरे टाइम उस पर शिवलिंग पे फूल की बरसात हुई थी। और जो शिवलिंग था काफ़ी बड़ा दिखा था, येलोइश वाइट कलर की ऊर्जा में, और चारों तरफ उसके धूप जल रहे थे, चारों की तरफ धूप जलते हुए देखे थे उसमें। और लास्ट में मुझे दिखे कि बाबा उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं एंड में, और लास्ट में जब प्रणाम किया तो शिव जी के अंदर से बाबा पूरा बाहर निकलते हुए दिखे मुझे। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आइए, सीखिए और जानिए इस जगत को, क्योंकि इस जगत के बिना आप इस स्थूल